सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 10 को पढ़ने जा रहे हैं। कारक प्रकरण, इसका संपूर्ण कारक प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। और जो भी महानुभाव इस संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के, वे सभी पाठक महानुभाव इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके जो भी इसका सहयोग रूपी शुल्क रखा गया है उसको दे करके, अथवा इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर कोर्स बना हुआ है उस कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हैं ऑनलाइन अपने गृह पर ही बैठे बैठे। आइए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको जो पढ़ाया था उससे आगे अब पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में हम ये सूत्र पढ़ रहे हैं, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम अणिकर्ता सणौ। इसको हमने इसका पदच्छेद आदि सब कुछ देख लिया है अभी तक की कक्षाओं में। और गत कक्षा में मैंने इन उदाहरणों को भी बताया और इसमें कारक संज्ञा ये सूत्र कैसे करता, कर्म संज्ञा ये सूत्र कैसे करता है वह भी बता दिया। अब हम आचार्य भट्टो जी दीक्षित महाराज जी के माध्यम से उनके द्वारा बताए गए इस सूत्र में जो प्रत्य उदाहरण हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ उनका समाधान है जो, और कुछ वार्तिकों की जो आवश्यकता पड़ती है उसको पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने प्रश्न उठाया कि इस सूत्र में महर्षि पाणिनि जी ने गति क्यों पढ़ा। जो गति बुद्ध्यर्थ प्रत्यवसानार्थ आदि में गति शब्द क्यों पढ़ा, गति इत्यादि किम, यदि गति नहीं पढ़ते तो क्या हानि हो जाती। गति नहीं पढ़ते अपने आप उसका ग्रहण हो जाएगा। तो कहते हैं सबसे पहला उसका प्रयोजन बताया, फल बताया गति का। कहा कि पाचयत्योदनम देवदत्तेन। यदि यहाँ पर गति नहीं पढ़ते तो यहाँ पर क्या है, देवदत्तेन इसकी कर्म संज्ञा हो जाती। ठीक है, क्या हो जाती, कर्म संज्ञा। देखिएगा, पाचयति देव ओदनम देवदत्तेन, इसको हम बोर्ड पर देख लेते हैं एक बार। उदाहरण दिया इन्होंने पाचयति ओदनम देवदत्तेन। ठीक है, ये इसका फल बताया कि यदि इसमें महर्षि पाणिनि जी का सूत्र में गति नहीं पढ़ते तो यहाँ पर अनिष्टता प्राप्त होती। कैसे, देखिएगा, इसका उदाहरण है कि पहला, जब ये तो अण्यंत धातु है, अण्यंत में देखेंगे तो देवदत्तः ओदनम पचति। ठीक है, पचति। फिर उसको यज्ञदत्त नाम का अथवा कोई दूसरा व्यक्ति उसको प्रेरित करता है, उससे पकवाता है, तब ये अर्थ बनेगा पाचयति ओदनम देवदत्तेन। देखिए, पकाना क्रिया, क्या पकाना क्रिया का यहाँ पर कर्ता कौन है, देवदत्त। ठीक है, और यहाँ पर पकाना जो क्रिया कर रहा है वो ये अनंत अवस्था वाली है, अणिच नहीं है। ठीक है, उसका ये कर्ता, इस नियंत अवस्था में वही कर्ता क्या बन रहा था, कर्म बन जाता है। कब बन जाता है,
जब वो गत्यर्थक धातु हो अथवा बुद्ध्यर्थक धातु हो अथवा वो हो आपकी प्रत्यवसानार्थ अथवा शब्द कर्म वाली अथवा अकर्मक धातु हो, तब वो कर्ता क्या हो जाता है, कर्म बन जाता है। अब हमें यह देखना है कि ये धातु कैसी गत्यर्थक है कि नहीं है। ये धातु गत्यर्थक नहीं है और ये बुद्ध्यर्थक भी नहीं है, ये प्रत्यवसानार्थक भी नहीं है, ये शब्द कर्म वाली भी नहीं है और ये आपकी अकर्मक भी नहीं है, क्योंकि कर्म महाराज यहां बैठे हैं। तो मित्रों, अब इसका मतलब इसके जो ऋयंत अवस्था का जो कर्ता था उसकी ऋयंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्या होगी, कर्ता है ये वास्तव में कर्ता है। यहाँ पर भी पाचयति ओदनम देवदत्तेन यज्ञदत्तः, यज्ञदत्त देवदत्त से ओदन को पकवा रहा है। तो पका कौन रहा है, पकाने क्रिया करता तो यही है, वो पकवाने का करता है, ये पकाने का। तो कर्ता ये भी है, कर्ता है। तो कर्ता में कौन सी व्यक्ति होनी चाहिए, प्रथमा होनी चाहिए, ठीक है, प्रथमा होनी चाहिए, परंतु नहीं, प्रथमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो अनभिहित जो कर्ता होता है उसमें कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया, कर्तृकर्णयोस तृतीया। कौन सा सूत्र, कर्तृकर्णयोस तृतीया से तृतीया होती है। तो इसलिए ये अनभिहित कर्ता है, क्योंकि ये क्रिया से अभिहित कौन है, यज्ञदत्त नाम का, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति जो इससे पकवा रहा है। तो ये अनभिहित करता है, इसलिए कर्तृकर्णयोस तृतीया से इसमें तृतीया हो गई। तो ये गति पढ़ने का फल मिल गया। यदि गति नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी क्या हो जाती, कर्म संज्ञा हो जाती, इसमें भी द्वितीया विभक्ति प्राप्त हो जाती, जो अनिष्ट रूप था। ये गति पढ़ने का प्रयोजन होगा। इसी प्रकार से और भी आप धातुएं ले सकते हैं। चलिएगा, अब आगे देखते हैं। आगे कहते हैं अण्यंता नाम किम। इसमें जो अणु पड़ा हुआ है, अणु कर्ता, तो अण्यंत क्यों लिया है, क्या प्रयोजन है उसका। तो कहते हैं गामायति देवदत्तो यज्ञदत्तम तम अपरः प्रयुङ्क्ते गामायति देवदत्तेन यज्ञदत्तम विष्णुमित्रः। इसमें और थोड़ी सी बढ़ा करके बात कर देगी, बहुत बड़ी कर देगी। इसमें क्या कर दिया, इसमें दो बार इणिच ले आए। पहले देखिएगा, गामायति देवदत्तः यज्ञदत्तम, ठीक है, यहां तक तो क्या है, ये हो गया, ये गत्यर्थक धातु है। क्या है, गत्यर्थक धातु है। तो जो गमय माने कोई यज्ञ देवदत्त नाम का व्यक्ति है, वो यज्ञदत्त को भेजता है, अर्थात पहली बात तो यही ये इड़यंत हो गई, पहली बार में ही ये इड़यंत हो गई है। अब इससे एक और इणचाएगा, फिर क्या, तम अपरः प्रयुङ्क्ते, क्या तम माने उस देवदत्त को भी और एक और व्यक्ति प्रेरित करता है, बोलता है भाई तुम यज्ञदत्त को भेजो। क्या है, तम अपरः माने कोई विष्णुमित्र नाम का व्यक्ति है, वो देवदत्त को कहता है कि भाई यज्ञदत्त को भेजो, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, कितने कर्ता बन रहे हैं, तीन कर्ता बन रहे हैं, तीन कर्ता, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो ये विष्णुमित्र नाम का व्यक्ति देवदत्त से यज्ञदत्त को भिजवाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर, अब यहाँ देखना है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो इस सूत्र से इसकी कर्म संज्ञा हो गई है, कर्म संज्ञा होने से इसको द्वितीया हो गई, ठीक है। परंतु अब इससे आगे, क्योंकि अब इण्यंत से फिर एक और इण चला करके फिर अब देखना है इस वाली धातु का जो मुख्य कर्ता कौन है, विष्णुमित्र, ठीक है। और इसकी तो कर्म संज्ञा पहले ही हो गई क्योंकि अण्यंत का था। अब ये जो देवदत्त है, ये देवदत्त क्या है, अण्यंत अवस्था का कर्ता नहीं है, ये क्या है, अण्यंत अवस्था का कर्ता है।
देखिएगा यहाँ अण्यंत अवस्था का ये करता है, ये अण्यंत अवस्था का अणिच आ गया तब ये कर्ता बन जाता है, इसलिए इस वाले देवदत्त में यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होगी, चाहे बेशक ये गत्यर्थक धातु बनी रहे। तो नहीं होगी तो क्या होगी, कर्ता है ये तो कर्तकर्णयोस तृतीया से तृतीया यहाँ पर हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 बार अणिच आया है, रूप वही बनेगा, रूप वही वैसा ही बनता है, अणिच का लोप हो जाता है, अणिटी से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो उसकी हमको सिद्धि यहाँ नहीं करनी, ये तिगंत का प्रकरण है, यहाँ हमको केवल कारक देखना है। तो कारक देखना है तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अण्यंत अवस्था वाला कर्ता होता है उसी की कर्म संज्ञा होती है, जो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होता है उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है। ये अणव कर्ता पढ़ने का प्रयोजन सिद्ध हो गया। चलिएगा आगे आते हैं। आप कुछ वार्तिक दे रहे हैं मित्रों, ठीक है, वार्तिक दे रहे हैं कि कुछ गत्यर्थक धातुओं में निषेध करना है, निषेध करना है अर्थात उसकी उनके अण्यंत अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं करनी है। तो वार्तिक बना दिया है आचार्य कात्यायन जी ने, उनको ये भट्टोजी दीक्षित महाराज जी बता रहे हैं। कहते हैं नी वह्योर न, नी वह्योर न, इसका अर्थ है नी धातु, नी प्रापणे और वह धातु, इन धातुओं के अण्यंत अवस्था के कर्ता को अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है, ये इसका अर्थ है। तो अब देखिए नाययति वाहयति वा भारम भृत्येन, माने नौकर के द्वारा भार को ले जाया जाता है, अर्थात कोई व्यक्ति है वो नौकर के द्वारा भार को ले जाया जा रहा है। तो क्या है, अब देखिए नाययति ये नी धातु है, ये गत्यर्थक है, और ये भी वाहयति ये भी गत्यर्थक, गति हो रही है ले जाने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे आप यहाँ पर भी वाक्य देखेंगे भृत्याः भारम नयति। चलिएगा बोर्ड पर आ जाइएगा, क्या है, भृत्याः भारम नयति, ये अण्यंत अवस्था का जो कर्ता है। ठीक है, अब भृत्य से नौकर से उसका मालिक भार को ले जाया जाता है अर्थात लिबाया जाता है, वो उसको लेकर के जाता है भाई नौकर के द्वारा। तो क्या है, स्वामी, स्वामी लगा सकते हैं हम, भारम भृत्येन नाययति, इणिच आ जाएगा, तो इणिच का रूप क्या बनता है, नाययति, नाययति। अब क्या है, यदि यहाँ पर क्या है, गत्यर्थक होने से इस कर्ता की जो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता था उसकी अण्यंत अवस्था में क्या कर्म संज्ञा प्राप्त हो रही थी, तो इसने वार्तिक ने मना कर दिया कि नी धातु के अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी तो ये कर्ता कर्ता सीधा बन गया, कर्तकर्णयोस तृतीया से इसमें तृतीया हो जाती है। ठीक है, चलिएगा, तो स्वामी, तो ये इस वार्तिक का फल मिल गया, जो गत्यर्थक सूत्र से कर्म संज्ञा प्राप्त थी उसका निषेध कर दिया। ऐसे ही बिल्कुल वही है, नायति की जगह आप यहाँ वहति और वाहयति कर दीजिएगा, यहाँ वहति, ठीक है, और यहाँ वाहयति, एक ही बिल्कुल वही प्रक्रिया है, नई कुछ उसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इन दो धातुओं को निषेध कर दिया, अब देखते हैं आगे। कहते हैं नियंत्री कर्तृकस्य वहेः अनिषेध। अब क्या हुआ, अब ये वार्तिक बनाया आचार्य कात्यायन जी ने, अब कात्यायन जी उस अपने वार्तिक में से कुछ
वह धातु को निषेध कर रहे हैं थोड़ी सी जगह, माने वह धातु को जो निषेध कर दिया था कि इसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है अनंत अवस्था के कर्ता की अनंत अवस्था में, तो कहते कहाँ नहीं होती है भाई, थोड़ी जगह तो इसकी हो जाती है। कहते हैं नियंत्रित कर्तृकस्य, नियंत्रित का अर्थ होता है जो रथ का हाँकने वाला सारथी, सूत बोलते हैं इसको, ठीक है। यदि सूत कर्ता वाली, सूत माने जब वह धातु का प्रयोग माने सूत के लिए, सूत माने जो सारथी के साथ प्रयोग हो रहा होगा, सारथी यदि ले जाने की क्रिया कर रहा होगा तो कहते हैं वहेर निषेधा, उस अवस्था में क्या है, वह धातु का अनिषेध कहना चाहिए, अर्थात वहां तो कर्म संज्ञा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ से हो ही जाती है, ठीक है। उदाहरण दिया इन्होंने, वाहयति रथम वाहन सूतः, तो सूतः माने सारथी, हाँकने वाला रथ को। तो क्या है देखिएगा, वाहयति अभी निषेध कर दिया था, यदि ये वाला वार्तिक नहीं बनाते तो क्या बनता, वाहयति रथम वाहैहि, ठीक है। वाहै माने ये वाहन का वाह का अर्थ होता है घोड़े, ठीक है। तो वाहन तो क्या तो यहाँ वाहै ही हो जाता, ठीक है। परंतु फिर इस वार्तिक का भी एक और अपवाद बना दिया कि यहाँ पर यदि नियंत्र करता माने सूत कर्ता वाली यदि वह धातु प्रयोग में हो रही है तो वहां पर तो उसकी गत्या कर्म संज्ञा कर्ता की हो ही जाती है। तो यहाँ पर क्या है, वाह, वाह की कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति हो गई वाहन सूतः, माने वाहयति रथम वाहन सूतः। और वैसे इसका क्या होगा, वाहाह रथम वहंती, ठीक है। क्या बनेगा देखिए, सभी चीजें क्लियर एकदम करते जाएंगे। देखिए क्या है, वाहाह रथम रथम वहंती, ये है आपका, ठीक है। फिर आगे है सूतः रथम वाहन वाहयति, या वाहयति पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कर सकते हैं आप। वहां पर व्याख्या में, वहां जो व्याख्यान में क्या दिया उन्होंने, भट्टोजी दीक्षित ने, रथम वाहन सूतः वाहयति रथम वाहन सूतः, परंतु हम इसको ऐसे रख लेंगे, ऐसे सूतः रथम वाहन वाहयति। तो अब देखिएगा मित्रों, आपको क्या देखना है, ये अण्यंत अवस्था में वाह माने घोड़े, घोड़े करता है, घोड़े तो खींचते हैं, अब उनको सूत खिंचवाता है, सूत उनको आगे ले जाया जाता है, घोड़ों को के द्वारा आगे जाता है रथ को। तो अब यहाँ पर ये अनंत अवस्था में ये वाह धातु थी, ये वह धातु थी आपकी, ये वह, तो इसका जो यहाँ करता थे वो क्या, यहाँ पर भी क्या है, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ से तो प्राप्ति थी कर्म की, कर्म संज्ञा की, परंतु आगे निवह्योर निषेध से क्या है, नहीं निषेध कर दिया था वार्तिक से, तो वार्तिक से निषेध कर दिया तो फिर क्या प्राप्ति यहाँ पर तृतीया, तो तृतीया नहीं देखती है, द्वितीय देखती है, तो फिर दोबारा उसको कर दिया कि यदि सूत कर्ता वाली, यदि वाह अण्यंत धातु का प्रयोग किया जाएगा तो उसके अण्यंत अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा ही हो जाती है, ठीक है। कट हो गया आपका। चलिए, पहले सूत्र से निषेध प्राप्ति थी, फिर वार्तिक से निषेध कर दिया, फिर वार्तिक से प्राप्ति करा दी, ये इसकी प्रक्रिया है। चलिएगा आगे चलते हैं। ये हुआ आपका। अब आगे और वार्तिक बता रहे हैं। कहते हैं
आदि खाद्योर न, कहते हैं वो अद धातु माने आदि, इन्होंने इणच लगा करके पढ़ा हुआ है। आदि माने इण्यंत, अद धातु और इण्यंत खाद धातु, इनसे क्या है, जो प्रत्यवसानार्थक होने से प्राप्ति थी। ये अद भोक्ष, अद धातु खाने के अर्थ में है और खाद भी है। तो इनका कहते हैं आदि खाद्योर न, माने यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो क्या है, आदयति खादयति व अन्नम बटुना। ठीक है, सिंपल है, वही सारी चीजें। यहाँ पर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ होने से यहाँ पर इसकी क्या है, कर्म संज्ञा प्राप्त हो रही थी बटुना की, तो कर्म संज्ञा होने से द्वितीया हो जाती, परंतु नहीं, यहाँ कर्म संज्ञा का निषेध कर दिया इन दोनों धातुओं के साथ में। तो अब क्या होगी, कर्तकर्णयोः तृतीया से तृतीया हो गई। ध्यान रखना है, आद जो आदि और खादी इण्यंत, इनके साथ में तो इण्यंत अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है। भक्षेरहिंसार्थः स न, ठीक है। परंतु कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भक्ष धातु है, ये भी क्या है, प्रत्यवसानार्थक है। तो वो क्या है, अहिंसार्थ, मान भक्ष धातु खाने अर्थ में, तो खाना क्या है, खाने में हिंसा भी हो सकती है, अहिंसा भी हो सकती है। जब हम कोई जीव जंतुओं को खाएंगे तो हिंसा होगी, और कोई अलग चीज खाएंगे, अन्न आदि खाएंगे तो हिंसा नहीं होगी। तो कहते हैं भक्षे अहिंसार्थः स न, माने जो भक्ष अहिंसार्थक है, माने अहिंसा माने जिसके खाने में हिंसा नहीं होती है, उस भक्ष धातु को भी निषेध करना चाहिए कि उसके अण्यंत, जो अण्यंत अवस्था का कर्ता है, वो अण्यंत अवस्था में उसके कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो भक्षयत्यन्नम बटुना, तो जो अन्न है, अन्न खाने में हिंसा नहीं है, अन्न माने भोजन आदि, रोटी। तो बटु के द्वारा तो यहाँ पर क्या है, प्रत्यवसान होने से प्राप्ति थी, तो निषेध कर दिया। अब इसमें अहिंसा, अहिंसार्थ भाई क्यों पड़ा, सामान्य कर देते, तो अहिंसार्थस्य किम, भाई अहिंसार्थस्य इस वार्थ में क्यों पड़ा, तो कहते हैं भक्षयति बलिवर्दान सस्यम। अब देखिएगा, ये यहाँ ये हिंसा का उदाहरण दिया, माने खाने में हिंसा, कि भक्षयति बलिवर्दान सस्यम, माने जो स्वामी है, किसान है, वो अपने बैलों को, बलिवर्दान माने बैलों को, सस्यम माने हरे हरे फसल को खिलाता है, माने हरी फसल को खिलाता है, खेत में खड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिंसा कहाँ से हो गई, ठीक है। तो कहते हैं इनका कहना है जी कि सस्यम माने जो वृक्ष पौधे हैं, जो अभी खेत में खड़े हुए हैं, हरे हरे हैं, पके नहीं हैं, उनके अंदर जीव होता है। देखिए कितनी पुरानी बात, ये प्राचीन समय से ही माना जा रहा था कि जो आपके वृक्ष आदि हैं, पौधे आदि हैं, उसके अंदर मित्रों जीव होता है। ये आज की बात नहीं है, ये महर्षि पाणिनि के समय की बात है। आचार्य कात्यायन जी ने इसका निर्देश साक्षात किया है कि भक्षयति बलिवर्दान सस्यम। तो क्या है, यहाँ पर बैल जो उस घास को खाते हैं, वो उसमें खाने में हिंसा होती है, क्योंकि वो अभी पौधे हैं, फसल है हरी हरी, उसमें जीव है, पकी नहीं है। और यहाँ अन्नम, अन्नम का अर्थ है माने बाकायदा कट गया है, गेहूं पक गया है, फिर उसकी जो रोटी आदि है उनका, इसलिए यहाँ हिंसा नहीं है, यहाँ पर हिंसा है। तो यहाँ पर इसलिए बलिवर्दान, बलिवर्दान माने इसमें इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी ही, किससे, प्रत्यवसानार्थक होने से। तो इस वार्तिक से केवल अहिंसार्थक का लेना है, हिंसार्थक में तो कर्म संज्ञा हो जाती है। दूसरी बात आप अन्यों को भी बताएंगे, ये बात बहुत सोचने वाली बात है कि जो हम कहते हैं कि वृक्षों में, पेड़ पौधों में जीव है, इसकी खोज उन जो कुछ पिछली शताब्दी में हुई है, पिछली शताब्दियों में, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हजारों लाखों वर्ष पूर्व से ऋषियों का सिद्धांत है कि भाई इसमें जीव है,
इसमें जीव है, तभी तो ये उदाहरण बताया इन्होंने। ठीक है, ये हिंसार्थक का उदाहरण बताया। चलिएगा, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए अब कहते हैं, अब थोड़ा सा और समझने वाली बात है। जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, कि जलपति आदि कुछ धातुएं हैं, उनको भी क्या कहना चाहिए कि कर्म संज्ञा कहनी चाहिए। मैंने जलपति आदि धातुओं के आगे देखिएगा, ये जलपयति भाषयति धर्मम पुत्रम देवदत्तः, तो कहते हैं जलपति आदि धातुओं के ण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा कहनी चाहिए। ठीक है, तो उदाहरण दिया मित्रों इन्होंने बहुत सुंदर, जलपयति भाषयति व धर्मम पुत्रम देवदत्तः। देवदत्त है वो अपने पुत्र को जलपद में धर्म को बताता है, क्या धर्म को कहता है, जलपति अथवा भाषयति। तो अब क्या है यहां पर इस वार्तिक से ये पुत्रम की क्या हो जाएगी, पुत्र की कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होने से क्या हो गई, यहाँ पर द्वितीया हो गई। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, क्या उठ सकता है मित्रों, एक प्रश्न उठ सकता है कि ये जो जलपति और भाषयति, मैं पहले आपका प्रश्न दूर कर देता हूं कि जलपयति और भाषति, जलपति और भाषते, ये तो जब कहते तो शब्द कर्म वाली नहीं है क्या, ये तो शब्द कर्म वाली एकदम प्रतीत होती है। जलपति और भाषयति का क्या है, शब्द कर्म है, शब्द कर्म है। तो इसका उत्तर ये है कि वहां पर जो शब्द कर्म जो पढ़ा हुआ है, शब्द कर्मक, तो शब्द कर्मक का मित्रों अर्थ है कि शब्द माने ध्वनि कर्म, ध्वनि माने शब्द कर्म होना चाहिए। यहाँ शब्द कर्म नहीं है, क्या है यहाँ कर्म, क्या है धर्म, धर्मम जलपति, धर्म को कहता है, तो धर्म कोई शब्द नहीं है। वहां जो शब्द कर्म का तात्पर्य है कि जो धातु हम प्रयोग कर रहे हैं उसका जो कर्म है बाकी के अंदर वो शब्द होना चाहिए, शब्द रूप में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये धर्म है, ये शब्द रूप में नहीं है। धर्म तो उसको बताता है, उसकी जानकारी देता है, कर्तव्यों की जानकारी देता है, अकर्तव्यों की जानकारी देता है। तो इसलिए यहाँ पर जलपति और भाषते में शब्द कर्मक नहीं होने के कारण से प्राप्ति नहीं थी, इसलिए आचार्य कात्यायन जी को ये वार्तिक कहना पड़ा, क्या जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। हमने जो उदाहरण लिया था वह उदाहरण क्या लिया था कि हरि ने ब्रह्म को वेद पढ़ाया, क्या वेद पढ़ाया, और वेद को ब्रह्म पढ़ते हैं। ठीक है, अधितमान, तो वेद का अर्थ क्या है, जो मंत्रों के शब्द। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये शब्द कर्म। ठीक है, वेद माने मंत्र जो मंत्र हुआ, जो शब्दोच्चारण वो, परंतु यहाँ पर धर्म को कह रहा है, धर्म को कह रहा है, कथा को कह रहा है, कुछ किसी को कह रहा है। तो शब्द कर्म ना होने के कारण से मित्रों यहाँ पर प्राप्ति नहीं थी, और वहां पर वैसा ही शब्द आपको लेना है, कर्म होना चाहिए। इसलिए इन कुछ धातुएं हैं जलपति प्रभृति नाम, उनको इन्होंने कह दिया। तो यहाँ इसलिए पुत्र में क्या हुई, कर्म संज्ञा हो गई क्योंकि ये पुत्र धर्म को यहाँ पर ठीक है, ये समझ में आ गई। धर्मम पुत्रम देवदत्तः, देवदत्त अपने पुत्र को धर्म को बतलाता है। अब आ जाइएगा मित्रों, हाँ, तो अब देखिएगा मित्रों, आप आगे इसमें लीजिएगा,
दृशेश्च माने ये एक और वार्तिक बता रहे हैं, दृशेश्च दर्शयति हरिम भक्तान। क्या दृश धातु के भी माने अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा कहनी चाहिए। अच्छा जी, दर्शयति हरिम भक्तान, शिष्य गुरु हो, ठीक है, गुरु हरि अपने भक्तों को हरि के दर्शन कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये आपको सीधा मालूम है, इसका जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, भक्ताः हरिम पश्यन्ति, क्या है, भक्ताः हरिम पश्यन्ति। और अब फिर प्रेरणा था, गुरु उनको भक्तों को दर्शन करवाते हैं, अर्थात उनको प्रेरित करते हैं कि भगवान का भजन करो जी, हरि का भजन करो। तो इसलिए पश्य दर्श दृश धातु थी अनंत अवस्था में, ये भक्त क्या थे, कर्ता। अब ये बन गई इस वार्तिक से कर्म। तो कर्म होने से क्या हो गई, कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। अब देखिएगा मित्रों, अब आपको क्या देखना है, अब यहां थोड़ा समझने वाली बात है। जो दृश धातु है, दृश धातु के कई अर्थ होते हैं। जब हम देखते हैं तो हमको बोध होता है, हम जैसे चख करके देखना, देख करके देखना, सुन करके देखना, ऐसे बोलते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि ये दृश्य धातु है, ये कैसी है, ज्ञान प्राप्ति के अर्थ में है। अर्थात कोई भी चीज को हम देखते हैं किसी भी प्रकार से, अपनी पांचों इंद्रियों से छू करके देखना है, चख करके देखना है, सूंघ करके देखना है, सुन करके देखना है और आंखों से देखना है, तो एक बोध, एक ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसका जो अंततः अर्थ क्या आ जाता है कि ज्ञान, ज्ञान आ जाता है, ज्ञान होता है देख करके। तो इसमें शंका हो सकती है मित्रों कि जब इसका अर्थ ज्ञान है, मान ज्ञान है, ये बोध, बुद्धि, तो ये बुद्ध्यर्थक धातु हो गई। और बुद्ध्यर्थक धातु हो गई तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का कारणाम में से ही प्राप्ति थी, बुद्ध्यर्थ होने से। तो फिर अलग से आचार्य कात्यायन जी ने क्यों पढ़ा, तो इसका उत्तर देते हैं आचार्य भट्टू जी दीक्षित महाराज जी कि सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानाम एव ग्रहणम न तो तद विशेषार्थानाम इत्यनेन जाप्यते। इस वार्तिक के द्वारा ये जापित होता है। इस वार्तिक को आचार्य कात्यायन जी ने बनाया, तो बनाया कब, जब प्राप्ति नहीं थी, ठीक है, प्राप्ति नहीं थी। कब प्राप्ति नहीं थी, ये वार्तिक जापित करता है कि सूत्रे माने गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ, सूत्र के अंदर ज्ञान सामान्य अर्थाना माने जो ज्ञान सामान्य के अर्थ वाली, ये विशेष ज्ञान हो गया, ठीक है, ये विशेष ज्ञान हो गया। माने दृश्य धातु से क्या है, दृश्य धातु का जब ज्ञान अर्थ में प्रयोग करते हैं तो वो विशेष ज्ञान होता है, ठीक है। तो का ग्रहण है वहां पर बुद्ध्यर्थक माने ज्ञान सामान्य का ज्ञान, परंतु न तो तद विशेषार्थानाम इत्यनेन जाप्यते, परंतु विशेष ज्ञान का, विशेष ज्ञान क्या है यहाँ पर, हरि का ज्ञान। हरि का ज्ञान किससे होता है, किससे होता है, आत्मा से होता है, चाहे आत्मा से होता है। इसलिए विशेष ज्ञानार्थक धातुओं का वहां पर बुद्धि अर्थ वाली धातुओं से ग्रहण नहीं हो प्राप्त था, ये जापित हो गया है इस वार्तिक से। इसलिए इस वार्तिक से क्या है, वार्तिक का ये उदाहरण बनता है दर्शयति हरिम भक्तान, ठीक है। ये सिंपल हो गया, सामान्य हो गया, अर्थात ये जापित हो गया कि गति बुद्धि में ज्ञान सामान्य अर्थ वाली धातुओं का ही ग्रहण है, विशेष वाली का नहीं है। और विशेष वाली में जब कराना है कहीं पर तो ये दृशेश्च सूत्र पढ़ दिया। अब क्या हो गया, अब विशेष अर्थ वाली कुछ भी दूसरी धातुएं होंगी मित्रों, उनका, उनके
ण्यंत अवस्था के कर्ता की ण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। उससे फल क्या मिल गया? तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि नामना। अब क्या स्मरति, स्मरण होना, और जिघ्रति माने सूंघना, सूंघ करके विशेष ज्ञान होना, इन धातुओं का वहां पर बुद्ध्यर्थक से ग्रहण नहीं होगा। इसलिए क्या उदाहरण बनेगा? स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन, माने देवदत्त को याद दिलाता है, अर्थात उसको विशेष ज्ञान कराता है, पिछली बातों का विशेष ज्ञान कराता है। तो देवदत्तेन माने देवदत्तः स्मरति और देवदत्तेन स्मारयति यज्ञदत्तः। तो यहाँ पर देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि ये विशेष ज्ञान वाली धातु है स्मृति। ऐसे ही जिघ्री माने सूंघना, विशेष उसको बोध होता है। तो ऐसे ही हम कर सकते हैं, स्मारयति अथवा देवदत्तेन घ्रापयति, देवदत्तः जिघ्रति और यज्ञदत्तः देवदत्तेन घ्रापयति। तो यहाँ कर्म संज्ञा अब नहीं होगी। इस वार्तिक का ये फल भी मिल गया और ये उदाहरण भी सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आपको इसका समझ में आ गया कि गति बुद्ध्यर्थ, जो गति बुद्धि सूत्र है तो उसमें बुद्धि अर्थ वाली धातु है, सामान्य ज्ञान वाली धातु है, विशेष वाली का नहीं है। इसलिए स्मारयति घ्रापयति का ग्रहण वहां पर नहीं होगा, इसलिए उसकी कर्ता संज्ञा होगी। कर्ता संज्ञा होने से कर्तकर्णयोस् तृतीया से तृतीया हो जाएगी, और विशेष में जहां कराना है वो दृशेष्ट से यहाँ पर करा दिया, तो भक्तान में कर्म संज्ञा इस वार्तिक से हो गई। तो मित्रों ये हुआ, आगे और अभी बचा हुआ है। इस कक्षा में इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आगे की कक्षा में पूरा प्रयास रहेगा कि इस सूत्र को हम पूरा कर दें। तो आज की कक्षा में हमने आपको इतना पढ़ाया, ठीक है, इतना पढ़ाया। आगे की कक्षा में आपको यहाँ से ये भी वार्तिक हैं तो यहाँ से पढ़ाना आरंभ करेंगे। चलिएगा मित्रों, अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिएगा, और जो भी हमारे पाठक महानुभाव इस संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी पाठक इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें या इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स को खरीद करके पढ़ें। अस्तु, सर्वेभ्यो नमः।